हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आसिफ और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, जिसने हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, राज सिंह तक देख लिया था। आगे राज सिंह से आगे देखते हैं। राज सिंह के बारे में रिवीजन करें एक बार, मोटी मोटी चीज़ें देखें तो क्या देखा था हमने कि पहले इसने शाहजहाँ से यानी कि शाहजहाँ से क्या किया, पंगा लिया। इसने क्या किया, अपना जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था उसकी क्या करवाई, मरम्मत करवाई। मरम्मत करवाने के बाद शाहजहाँ ने क्या किया, सादुल्ला खां को भेजा और मरम्मत को तोड़वा दिया। इसके बाद अकबर के साथ इसके अच्छे संबंध थे। अकबर के साथ संबंध कैसे खराब हुए वो डिटेल से देखा था हमने। जैसे मेन कारणों की बात करें तो चारुमती के विवाह, श्रीनाथ जी का मंदिर, काकरोली वाला मंदिर, ठीक है। इसके अलावा जजिया कल, और क्या देखा था हमने इसके अलावा, अकबर सेकंड का विद्रोह, ठीक है, और अजीत सिंह और वीर दुर्गादास को शरण प्रदान करना। ये थी मोटी मोटी चीजें। इसके बाद इसकी स्थापत्य कला देखी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जय सिंह। महाराणा जय सिंह, ठीक है। अगर शासनकाल की बात करें तो राज सिंह का शासनकाल कब से कब तक था, 1652 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक, ठीक है। तो इसका शासनकाल कब से शुरू होगा, 1680 से लेकर 1698 ईस्वी तक। अगर इस शासनकाल की बात करें तो इस शासनकाल में मुगल जो साम्राज्य था, इसके जो शासक था उसका नाम क्या था, औरंगजेब, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसने प्रारंभ में औरंगजेब से संघर्ष किया तथा बाद में संधि कर ली। ठीक है, संधि कर ली। संधि करने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अगर एक बड़ा सम्राट है और एक छोटा सम्राट है, यानी कि एक बड़ा राजा है, बड़ा उसका शासन है, और एक छोटा राजा है जिसका छोटा राज्य है और छोटा ही शासन है, तो हम संधि से क्या समझ सकते हैं, संधि से ये की चीज समझ में आती है कि वो क्या है, गुलामी स्वीकार कर ली। तो जय सिंह ने क्या हुआ, औरंगजेब की क्या कर ली, गुलामी स्वीकार कर ली। अब बात करते हैं इसने क्या क्या बनवाया या किसका निर्माण करवाया। इसने निर्माण करवाया जयसमंद झील का। दूसरी झील की बात करें और किसका निर्माण करवाया था, फतेह सागर झील का। निर्माण, ठीक है। ये छोटा सा था, इसके बारे में ये चीजें याद रखें। इसने प्रारंभ में औरंगजेब से संघर्ष किया और बाद में क्या कर ली, औरंगजेब के साथ संधि कर ली। इसके निर्माण क्या क्या हुआ है, जयसमंद झील और फतेह सागर झील। जयसमंद झील के बारे में देखें हम तो सबसे पहले इसके प्राचीन या स्थानीय नाम की बात करते हैं। तो इसका प्राचीन स्थानीय नाम क्या है, डेबर। प्राचीन स्थानीय नाम क्या है, डेबर। इसके अलावा बात करते हुए कौन सी नदी को रोककर बनाई गई है, गोमती नदी को, ठीक है, गोमती नदी को रोककर बनाई गई है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, ठीक है। इस झील में क्या है, 7 टापू है। अगर बड़े वाले टापू की बात करें तो उसका नाम है बाबा का भांगड़ा, और छोटे वाले टापू की बात करें तो उसका नाम है प्यारी, ठीक है। इसमें कितने टापू हो गए, 7 टापू। बड़े टापू की बात करें, बाबा का भांगड़ा, आपको कई जगह भांगड़ा लिखा मिल जाएगा,
छोटे वाले टापू की बात करें तो प्यारी, ठीक है। प्यारी क्या हो गया, सबसे छोटा टापू, और सबसे बड़ा टापू क्या हो गया, बाबा का भांगड़ा। इसके अलावा बात करें इसके बारे में तो इस झील को क्या बोला जाता है, जलचरों की बस्ती, ठीक है, जलचरों की बस्ती, ठीक है। जो जयसमंद झील थी वो क्या थी, मेवाड़ के जो शासक थे, जितने भी शासक हैं मेवाड़ के इसके बाद में, तो जयसमंद झील क्या है, उनके जो शीतकालीन जो ऋतु होती है उसमें क्या थी राजधानी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर में जम्मू, ठीक है, जम्मू और श्रीनगर दो राजधानी है। बात करें तो जम्मू की जम्मू होती है क्या, जो शीतकालीन होता है उसमें होती है, और श्रीनगर की बात करें या कश्मीर की बात करें तो वो कब होती है, वो होती है ग्रीष्मकालीन में। इसी प्रकार अगर मेवाड़ के शासकों की बात करें तो शीतकालीन राजधानी कौन सी है, जयसमंद झील है। यहाँ तक क्लियर हुआ। जयसमंद झील के बारे में बेसिक जानकारी बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी के हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इसका जो स्थानीय नाम या लोकल नाम जो होता है वो पुराना नाम क्या है, डेबर। कौन सी नदी को रोककर बनाई गई है, गोमती नदी को रोककर बनाई गई है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, दूसरी चीज राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील। इसमें जो झील है इस पे क्या है, 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू की बात करें तो बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटे टापू की बात करें तो प्यारी, ठीक है। इसके अलावा क्या, इसको क्या बोला जाता है, जलचरों की बस्ती, ठीक है। ये क्या है, मेवाड़ के जो शासक है उनके जो शीतकालीन ऋतु होती है उसमें जो राजधानी है वो कौन सी है, जयसमंद झील है, ठीक है। इस प्रकार अगर फतेह सागर झील की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कानोट बांध। क्या बोला जाता है, कानोट बांध, क्योंकि इसकी जो नींव थी, जो नींव होती है, जो बेस होता है शुरू में जो स्टार्टिंग में रखते हैं वो किसने रखा था, ड्यूक ऑफ कानोट ने, ठीक है। तो इसकी नींव की बात करें, नींव किसने रखी, ड्यूक ऑफ कानोट, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कानोट बांध, कानोट बांध। और इसका उपनाम या प्राचीन नाम या फिर स्थानीय नाम क्या है, देवाली तालाब, देवाली तालाब, ठीक है। इसके एक टापू पे क्या बना हुआ है, नेहरू उद्यान, नेहरू उद्यान एक टापू पे। अगर दूसरे टापू की बात करें तो उस पे क्या बना हुआ है, उस पे बना हुआ सौर वेधशाला, सौर वेधशाला, ठीक है। ये अपना जयसिंह था, महाराणा जयसिंह राज सिंह के बाद में मेवाड़ का शासक बना। इसके शासनकाल की बात करें सबसे पहले 1680 ईस्वी से 1698 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करें तो उस समय जो मुगल साम्राज्य था उसका शासक कौन था, औरंगजेब। तो इसने प्रारंभ में तो क्या किया, औरंगजेब के साथ संघर्ष किया, पर इसको पता चल गया कि अपनी पार नहीं पड़ने वाली, ठीक है, यानी अपने बस की बात ही नहीं है। तो इसने क्या कर लिया, बाद में क्या कर ली, औरंगजेब के साथ संधि कर ली। इसने किस किस का निर्माण करवाया, जयसमंद झील का और फतेह सागर झील का, ठीक है। अगर जयसमंद झील के बारे में बेसिक जानकारी देखें तो इसका स्थानीय नाम या जो भी पुराना नाम है वो क्या है, डेबर। कौन सी नदी के किनारे है या कौन सी नदी को रोककर बनाई गई है, गोमती नदी को। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील। इस पे 7 टापू है, बड़े वाले टापू का नाम क्या है, बाबा का भांगड़ा, और छोटे वाले टापू का नाम प्यारी। इस झील को क्या बोला जाता है, जलचरों की बस्ती भी बोला जाता है। मेवाड़ के जो शासक हैं उनकी शीतकालीन ऋतु की जो राजधानी है वो कौन सी है, जयसमंद झील। फतेह सागर झील की बात करें तो इसकी नींव किसने रखी, ड्यूक ऑफ कानोट ने। इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, कानोट बांध, ठीक है। इसका अगर स्थानीय नाम की बात करें तो स्थानीय नाम क्या है, देवाली तालाब, ठीक है। इसके एक टापू पे क्या बना हुआ है, नेहरू उद्यान, दूसरे टापू पे सौर वेधशाला। यहां तक क्लियर हुआ। अगर इसके एक चीज देखते हैं, इसका नाम फतेह सागर कैसे पड़ा। जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उस समय, जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे, उस समय क्या है कि मेवाड़ का जो शासक था वो था फतेह सिंह, ठीक है।
फतेह सिंह ने 1888 ईस्वी में, कब? 1888 ईस्वी में इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण, आपको पता ही है, अगर कोई राजा कोई झील को निर्माण करवाता है, किसी झील का निर्माण करवाता है या पुनर्निर्माण या मरम्मत करवाता है, तो झील का नाम क्या अपने नाम पे रखता है। तो उसने क्या रख दिया, इसका फतेह सागर झील नाम रख दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? जयसिंह अपना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गया ना जयसिंह। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जयसिंह के बाद में कौन से महाराणा हुए? जयसिंह के बाद में हुए महाराणा अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह फर्स्ट हमने देख लिया था 97 से लेकर 20 तक, 1597 से लेकर 1620 तक। उनके शासनकाल की खास बात मेवाड़ मुगल संधि थी। अब अमर सिंह सेकंड पढ़ते हैं। महाराणा अमर सिंह सेकंड। अगर इनके शासनकाल की बात करें तो जयसिंह का शासनकाल कब खत्म हुआ था? 98 में। तो इनका शासनकाल कब से शुरू हुआ? 1698 से लेकर 1710 ईस्वी तक, यानी कि इन्होंने 12 साल ही शासन किया है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं तो इनके बारे में एक ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो कहते हैं देवारी समझौता। देवारी समझौता, देवारी समझौता को समझते हैं। देवारी समझौता था क्या? उस समय जो मारवाड़ का शासक था, मारवाड़ के शासक का नाम क्या था? अजीत सिंह। ठीक है। मेवाड़ के शासक की बात करें तो मेवाड़ के शासक कौन है? अपने अमर सिंह सेकंड। और आमेर या जयपुर की बात करें तो यहाँ पे आमेर में किसका शासन था? कौन से वंश का शासन था? कछवा वंश का। तो कछवा वंश के जो शासक थे वो कौन थे? जयसिंह सेकंड। सिर्फ जयसिंह कछवा। ठीक है, यहां तक समझ में? मारवाड़ के शासक उस समय कौन थे? अजीत सिंह। मेवाड़ के शासक कौन थे? अमर सिंह। और आमेर के शासक कौन थे? जयसिंह। जयसिंह उस समय शासन राजा नहीं थे, कहाँ के? आमेर के, पहली चीज ये। और मारवाड़ के अजीत सिंह शासक नहीं थे, पर ये राजकुमार थे। ठीक है, क्या थे? राजकुमार। इनको बनना था राजा उस समय पे, क्योंकि ये थे बड़े पुत्र। इनको क्या हुआ, इनकी जगह कोई और राजा बन गया, तो इनको क्या बनना था? राजा बनना था। आगे बात करें तो देवारी समझौते की बात करें तो अमर सिंह की पुत्री थी या बेटी चंद्रकवर। नाम क्या? चंद्रकवर। जयसिंह कछवा का भाई था। जयसिंह कछवा का भाई कौन था? विजय सिंह। भाई का नाम क्या? विजय सिंह। तो उस समय क्या था? 1707 ईस्वी में क्या हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र थे। आपको पता है औरंगजेब भी अपने भाइयों से लड़ाई करके राजा बना था। तो क्या है, उसके जो पुत्र थे वो भी आपस में लड़ाई कर रहे थे राजा बनने के लिए। तो उसके पुत्र थे माजम और मुज्जम। ठीक है, मुज्जम का नाम कालांतर में क्या पड़ा, यानी बाद में क्या पड़ा था? बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट किसका नाम पड़ा था? मुज्जम का। तो मुज्जम का साथ किसने दिया था? विजय सिंह ने। अब आपको पता है जो साथ लेगा उसे को राजा बनाएगा। और आपको पता है ये मुगल राज्य कैसा था, उसकी कितनी चलती थी मुगल साम्राज्य की, सारा राजपुताना उसके अंडर में आता था, मुगल साम्राज्य के अंडर में। तो क्या है, जो बहादुर शाह फर्स्ट था उसने क्या किया? विजय सिंह को शासक बना दिया। अगर यहाँ पे लिखे अपन बहादुर शाह फर्स्ट, इसने इसकी क्या की? मदद। ठीक है, युद्ध में क्या की? मदद। और बहादुर शाह ने इसको क्या किया? शासक बना दिया या राजा बना दिया।
कहाँ का बना दिया? आमेर का। अब जयसिंह कछवा ने मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड को बोला कि मैं आपकी पुत्री चंद्र कंवर से शादी तो कर लूंगा, ठीक है, इन दोनों की क्या होने वाली थी? शादी होने वाली थी। तो इसने बोला मैं आपकी पुत्री चंद्र कंवर से शादी तो कर लूंगा, पर मेरे कुछ शर्तें हैं। आपको पता है जहां भी शर्तें आती हैं वहां पे क्या हो जाता है? समझौता या संधि होती है, ठीक है। तो इसने क्या संधि रखी? इसका विवाह इसके साथ होना था। इसने क्या संधि रखी कि मेवाड़ को, जो अजीत सिंह है, मेवाड़ के अजीत सिंह है, अजीत सिंह को तो मेवाड़ का राजा बनाओ और मेरे को कहां का राजा बनाओ? आमेर का राजा। आमेर का राजा कौन था उसमें? विजय सिंह। तो इसने क्या किया? इसको शासक बना दिया और इसको शासक बना दिया। तो ये जो समझौता था शासक बनाने का और शादी करने का, वो समझौता कौन सा समझौता कहलाता है? देवारी समझौता कहलाता है। देवारी समझौता समझ में आया? अमर सिंह सेकंड का शासनकाल की बात करें तो 1698 ईस्वी से लेकर 1710 ईस्वी तक, ठीक है, इतना समझ में आया। इसके काल की एक इंपोर्टेंट बात है, अमर सिंह फर्स्ट के भी काल की एक इंपोर्टेंट बात थी, क्या थी? मेवाड़ मुगल समझौता या संधि, जो कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। अब बात करते हैं देवारी समझौता। देवारी समझौता अमर सिंह सेकंड के खास बात है। देवारी समझौता में क्या हुआ? मारवाड़ का शासक कौन था? अजीत सिंह। आमेर की बात करें तो जयसिंह कछवा, ठीक है, इसके भाई थे विजय सिंह। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। इसके बाद इसके पुत्रों के बीच में हुई लड़ाई शासक बनने के लिए। तो शासक कौन बना? बहादुर शाह। जो विजय सिंह था इसने किसकी मदद की? बहादुर शाह की। और जयसिंह ने किसकी मदद की? माचम की, ठीक है। तो इसने इसकी मदद की, तो इसने इसको क्या बना दिया? आमेर का शासक बना दिया। इसका विवाह, चंद्र कंवर का विवाह किससे होने वाला था? जयसिंह से, ठीक है। जयसिंह ने क्या शर्त रखी कि मारवाड़ का शासक तो किसे बनाओ? अजीत सिंह को, और मेरे को क्या बनाओ? आमेर का शासक, तभी मैं शादी करूंगा। तो शादी क्या हुआ कि इसको शादी करनी थी क्योंकि फिक्स कर रखी थी। तो इसने क्या किया? अपनी सैन्य मदद की। अजीत सिंह को किसका शासक बनाया? मारवाड़ का। और जयसिंह कछवा को किसका शासक बनाया? आमेर का शासक बनाया। समझ में आया? देवारी समझौता, ठीक है, समझ में आया? अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? देवारी समझौते में चंद्र कंवर का विवाह आमेर के जयसिंह से होना था। आमेर के जयसिंह से होना था। तथा मारवाड़ का शासक अजीत सिंह, मारवाड़ का कौन बनेगा? अजीत सिंह, तथा आमेर का शासक जयसिंह को बनाना था। जयसिंह को बनाना था। समझ में आएगा देवारी समझौता क्या था? देवारी समझौते में क्या हुआ कि जयसिंह किसके साथ शादी कर रहा था? चंद्र कंवर के साथ। इसने क्या शर्त रखी कि मारवाड़ का शासक तो अजीत सिंह को बनाओ और जो आमेर है उसका शासक मेरे को बनाओ। तो अमर सिंह ने क्या किया? अजीत सिंह को किसका शासक बना दिया? मारवाड़ का। और जयसिंह कछवा को किसका शासक बना दिया? आमेर का। ठीक है, समझ में देवारी समझौता? यहाँ क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ते हैं, इससे आगे यहाँ हो गया ना, इससे आगे बढ़ते हैं अगले शासक के बारे में। अगले शासक आते हैं संग्राम सिंह। कौन से शासक है? संग्राम सिंह।
महाराणा संग्राम सिंह। हमने पहले भी पढ़ा है महाराणा सांगा या संग्राम सिंह, ठीक है। 1527 ईस्वी पाती परवन प्रथा, याद है पाती परवन प्रथा क्या होती है? उसमें लेटर भेजी थी, क्या मांगी गई थी? मदद मांगी गई थी। राजपूताना जितने भी शासक थे उनसे क्या मांगी गई थी? मदद मांगी गई थी। किसके विरुद्ध लड़ाई में? खानवा के युद्ध में, बाबर के विरुद्ध, ठीक है। ये क्या है? दूसरे वाले हैं महाराणा संग्राम सिंह। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या बनवाया, वो देख लेते हैं। इन्होंने सहेलियों का बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, इन्होंने क्या बनवाई? सहेलियों की बाड़ी। आगे बात करें इन्होंने क्या बनवाया? इन्होंने बनाया वैद्यनाथ जी का मंदिर, वैद्यनाथ जी का मंदिर। बात करें ये दोनों चीजें कहां पे बनवाई है? ये दोनों चीजें बनाई है उदयपुर में। कहां बनवाई है? उदयपुर में। क्या तक क्लियर हुआ? ठीक है। मारवाड़ का एक प्रसिद्ध चित्रण है, जो मेवाड़ है, मेवाड़ का क्या है? प्रसिद्ध चित्रण है, यानी कि एक प्रकार से चित्र बना हुआ है। उसका नाम क्या है? नाम याद करना ना, कलीला दमना, कलीला दमना, ठीक है। अगर चित्रण की बात करें, चित्र की बात करें, तो जो प्रसिद्ध चित्र है जिसका नाम क्या है? कलीला दमना, इसका चित्रण या इसको बनाया कब गया था? संग्राम सिंह के शासनकाल में बनाया गया था, ठीक है। कलीला दमना का चित्रण, कलीला दमना का चित्रण इन्हीं के शासनकाल में किया गया था, इन्हीं के शासनकाल में किया गया था, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि आमेर के शासक का क्या नाम था? जयसिंह। क्या नाम था? जयसिंह कछुआ, ठीक है। इनके बीच और मराठों के बीच मंदसौर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, मंदसौर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। उन दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, मराठों के बीच में और जयसिंह के बीच में। तो इसमें क्या हुआ? जयसिंह की हार हुई और वो उन्होंने क्या किया कि जो गुजरात और जो मालवा का प्रदेश था, जो एक संपन्न प्रदेश था, उस पे क्या है? छापामार पद्धति जो अपनाते थे मराठे, उससे क्या करते थे? लूटपाट करते थे। इससे वो आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ? मेवाड़ के जो सीमावर्ती इलाके हैं, सीमावर्ती क्षेत्र है, गांव है, उनके अंदर भी क्या गए? क्या करने लगे? जो छापे मारने की पद्धति थी उससे क्या करने लगे? लूटपाट करने लगे। इससे परेशान होकर जो संग्राम सिंह है, इसने एक सम्मेलन किया। जैसे पाती परवन प्रथा थी, वैसे इन्होंने सम्मेलन का नाम क्या रखा? हुरडा सम्मेलन, ठीक है। क्या नाम रखा? हुरडा सम्मेलन। उसमें क्या किया कि उसका जो सभी राजपूताना के शासक हैं उनको बुलाया गया और उनसे क्या बोला गया कि हम सब मिलकर क्या करेंगे? मराठों के विरुद्ध लड़ेंगे, ठीक है। हुरडा सम्मेलन। तो हुरडा सम्मेलन के बाद में देखिए इन्होंने मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन, मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की। रूपरेखा तैयार की, परंतु सम्मेलन से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। सम्मेलन से पहले इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब देखो महाराणा संग्राम सिंह ने क्या किया
इनके स्थापत्य कला या फिर निर्माण कला की बात करें तो इन्होंने क्या क्या बनवाया, सहेलियों की बाड़ी बनवाई। कहाँ पर बनवाई, उदयपुर में बनवाई। इसके अलावा इन्होंने क्या बनवाया, वैद्यनाथ जी का मंदिर बनवाया, वो भी कहाँ पर बनाया, उदयपुर में बनवाया। इसके बाद में बात करें तो जो मेवाड़ का प्रसिद्ध चित्र है, चित्र का नाम क्या है, ये चीज याद रखना कि चित्र का नाम क्या है, कलीला दमना। मेवाड़ का जो प्रसिद्ध चित्र है कलीला दमना, इसका जो चित्रण है किसके शासनकाल में हुआ, महाराणा संग्राम सिंह के शासनकाल में हुआ। इसके शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल कब से कब तक था, 1710 से ईस्वी से लेकर 1734 ईस्वी तक। ठीक है, तो जो कलीला दमना जो चित्र था, इसका चित्रण क्या किया गया, जो महाराणा संग्राम सिंह ने इसी के शासनकाल में किया गया। इसके बाद में क्या किया कि मराठों का जो बढ़ता प्रभाव है उसको देख के क्या किया इन्होंने, एक हुड्डा सम्मेलन का आयोजन करवाना चाहा और उसकी क्या की, रूपरेखा तैयार की। पर जब आयोजन करवाना था हुड्डा सम्मेलन, उससे पहले क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई और यह आयोजन नहीं कर पाए। यहां तक क्लियर हुआ। मैंने आपको मंदसौर का युद्ध बताया, आप याद रखना चाहो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि आमेर के शासक का नाम है जयसिंह कछवा, तथा मराठों के बीच में क्या मंदसौर, जो कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, का युद्ध लड़ा गया जिसमें मराठों की विजय हुई। यहां तक क्लियर हो, यहां तक क्लियर हो गया ना संग्राम सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला शासक देखते हैं इसका। अगले शासक आते हैं, इनके पुत्र का नाम क्या है, जगत सिंह। यहां तक हो गया ना, इनके पुत्र का नाम आता है जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह फर्स्ट हमने पढ़ रखा है। उसने क्या किया था, जग मंदिर का निर्माण पूरा करवाया, यानी कि पूरा करवाया था। और क्या किया था उसने, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जो जगन्नाथ मंदिर है उसको तोड़ा किसने था, 1779 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था, औरंगजेब ने आक्रमण किया था और क्या तोड़ दिया था, जगन्नाथ राय का मंदिर तोड़ दिया था। तो अगले शासक का नाम क्या है, महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह सेकंड। इनके शासनकाल की बात करें तो शासनकाल कब से कब है, 1734 ईस्वी से लेकर 1751 ईस्वी तक। ठीक है, 1734 ईस्वी से लेकर 1751 ईस्वी तक। ठीक है, इनके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं की बात करें तो सबसे पहली प्रमुख घटना आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नादिर शाह ने भारत से कोहिनूर का हीरा किसके शासनकाल में लेके गया था, नादिर शाह, वो लेके गया था जगत सिंह सेकंड के शासनकाल में। ठीक है, तो ये चीज लिख लेते हैं। इनके शासनकाल में नादिर शाह भारत से कोहिनूर का हीरा ले गया, कोहिनूर का हीरा ले गया। अब ये कोहिनूर का हीरा वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में क्या है, जो इंग्लैंड की महारानी है, ब्रिटेन की महारानी है, उनके क्या है, ताज है। ताज के अंदर क्या लगा हुआ है, कोहिनूर का हीरा लगा हुआ है। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे बात करें, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो पिता संग्राम सिंह थे उनका जो कार्य था, कार्य की बात करें क्या कार्य था, हुड्डा सम्मेलन, उसका क्या करवाया, आयोजन करवाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, हुड्डा सम्मेलन का आयोजन करवाया। इन्होंने हुड्डा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को करवाया। ठीक है, कब करवाया, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को क्या किया, हुड्डा सम्मेलन का आयोजन करवाया। इसके बाद में बात करें तो अध्यक्ष की बात करें, हुड्डा सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है, जगत सिंह सेकंड।
जगत सिंह सेकंड। ठीक है, कहां पर आयोजन हुआ इसका? भीलवाड़ा में। जगह का नाम ध्यान रखना, कहां आयोजन हुआ? भीलवाड़ा में। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष का नाम क्या है? जगत सिंह सेकंड। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से शासक आए, कहां कहां से आए वो देखते हैं। सबसे पहले आमेर की बात करते हैं। मराठा का विरोध हुआ था, जो आमेर का शासक था जयसिंह कछवा, वो क्या हुआ था? मराठों के विरुद्ध मंदसौर की उसमें हार चुका था। तो आमेर का शासक कौन आएगा? जयसिंह। ठीक है, मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के शासक का नाम क्या है? अभय सिंह। ठीक है, नागौर की बात करें तो नागौर के शासक का नाम क्या है? बख्त सिंह। ठीक है, बीकानेर की बात करें, बीकानेर के शासक कौन है? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह। बूंदी के शासक की बात करें तो बूंदी के शासक कौन है? दलेल सिंह। और लास्ट कोटा की बात करें तो कोटा के शासक कौन है? दुर्जन सिंह। दुर्जन साल, सिंह नहीं है, साल है, दुर्जन साल। ठीक है, महाराणा जगत सिंह की बात करें, सेकंड की बात करें, इनके शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल था 1734 ईस्वी लेकर 1751 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में क्या हुआ? नादिर शाह भारत से क्या ले गया? कोहिनूर का हीरा ले गया, जो वर्तमान में कहाँ लगा हुआ है? इंग्लैंड की जो महारानी है उसके ताज में लगा हुआ है। इसके बाद में बात करें, इन्होंने अपने पिता जो थे संग्राम सिंह, इनका अधूरा कार्य पूरा करवाया। अधूरा कार्य क्या था? हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन का क्या आयोजन करवाया? आयोजन कब करवाया गया? 17 जुलाई सन 1734 ईस्वी को। 17 जुलाई सन 1734 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जगत सिंह सेकंड। कहां पर आयोजन करवाया गया? भीलवाड़ा के अंदर आयोजन करवाया गया। इसमें कौन कौन से राजपूताने के कौन से शासक किस किस राज्य से आए? तो सबसे पहले आमेर की बात करें तो आमेर से कौन आए? जयसिंह कछवा आए। इसके बाद मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ से कौन आए? अभय सिंह आए। नागौर की बात करें तो नागौर से कौन आए? बख्त सिंह आए। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर से कौन आए? जोरावर सिंह। बूंदी की बात करें तो बूंदी से कौन आए? दलेल सिंह। कोटा की बात करें तो कोटा से कौन आए? दुर्जन साहब। ठीक है, इस जो हुडा सम्मेलन है इसमें क्या डिसाइड किया गया कि जैसे 17 जुलाई है तो जुलाई को आपको पता ही है क्या होता है, भारत में मानसून का टाइम रहता है। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जब मानसून खत्म हो जाएगा यानी कि जो वर्षा ऋतु है वो समाप्ति होगी, उस समय क्या है सभी शासक अपने शासन यानी अपने राज्य से सेना लेकर आएंगे। ठीक है, जितने भी राज्य वाले ये शासक हैं या राजा हैं वो क्या है अपने अपने राज्य की सेना लेके आएंगे और एक जगह एकत्रित होंगे। उसके बाद क्या मराठों को युद्ध में हराएंगे। तो जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म हुई तो उसके बाद क्या हुआ? कोई भी शासक या कोई भी राजा अपनी सेना लेकर कहां पे नहीं आया? जो स्थान बताया गया था वहां पे नहीं आया। ठीक है, कोई भी राजा नहीं आया। तो इसका मतलब जो हुडा सम्मेलन था वो क्या हो गया? असफल हो गया, यानी कि वो सफल नहीं हुआ। जब सेना ही लेके नहीं आया, युद्ध ही नहीं लड़ा, तो वो सफल कैसे हो गया? यानी कि वो क्या हो गया? असफल हो गया। समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया? आगे मैं ऊपर लिख देता हूं, या तो हो गया ना? हुडा सम्मेलन में हुडा सम्मेलन के अनुसार सभी राजा वर्षा ऋतु के बाद अपनी अपनी सेना लेकर आएंगे। अपनी अपनी सेना लेकर आएंगे। ठीक है, सेना लेकर आएंगे। क्या डिसाइड हुआ?
कि हुड्डा सम्मेलन के अनुसार सभी राजा वर्षा ऋतु के बाद अपनी अपनी सेना लेके आएंगे, परंतु वर्षा ऋतु के बाद कोई भी राजा अपनी सेना लेकर नहीं आया, कोई भी राजा अपनी सेना लेकर नहीं आया। यानी कि इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि जो हुड्डा सम्मेलन है वो क्या हो गया, असफल हो गया। हुड्डा सम्मेलन क्या हो गया, असफल हो गया। और हुड्डा सम्मेलन किसके विरुद्ध लड़ा गया था, यानी किसके विरुद्ध आयोजन, इसका आयोजन किसके विरुद्ध किया गया था, वो किया गया था मराठों के विरुद्ध। ये दो चीजें जरूर याद रखना, मराठों के विरुद्ध। जो चीज आपको डिफिकल्ट लगती है याद करने में, आप ये सोचो यही चीज एग्जाम में आएगी और उसी चीज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया करो जो चीज आपको डिफिकल्ट लगे। जैसे इसमें शासकों के नाम है, सारे शासकों के नाम आपको याद करना है, कौन कौन से राज्य से कौन कौन सा शासक बिलोंग करता था। इसके बाद में हुड्डा सम्मेलन क्या हो गया, असफल हो गया। किसके विरुद्ध लड़ा गया था, यानी किसके विरुद्ध आयोजन किया गया था हुड्डा सम्मेलन का, मराठों के विरुद्ध। ठीक है, ये हुड्डा सम्मेलन के बारे में देखें तो हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, 17 जुलाई सन 1734 ईस्वी को। ठीक है, इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन था, जगत सिंह सेकंड था। कहां पर आयोजन किया गया, भीलवाड़ा के अंदर आयोजन किया गया। इसमें कौन कौन से राजपूताना के शासक आए, कौन कौन से राज्य से आए, तो आमेर से कौन आया, जय सिंह आया। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ से कौन आया, अभय सिंह। नागौर की बात करें तो नागौर से कौन आया, भक्त सिंह। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर से कौन आया, जोरावर सिंह। बूंदी की बात करें तो बूंदी से कौन आया, दलेल सिंह। कोटा की बात करें तो कोटा से कौन आया, दुर्जन साहब। ठीक है, हुड्डा सम्मेलन में क्या डिसाइड किया गया कि वर्षा ऋतु के बाद, क्योंकि जुलाई में क्या होता है भारत में वर्षा होती है, यानी मानसून का टाइम होता है, तो आपको पता है वर्षा में युद्ध नहीं लड़ा जाता। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि वर्षा ऋतु के बाद सभी राज्य है, जो राज्य है अपने राज्य से सेना लेकर एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। पर क्या हुआ कि वर्षा ऋतु के बाद कोई भी राजा अपनी सेना लेकर नहीं आया। अगर नहीं आया तो युद्ध कैसे लड़ेंगे, यानी कि ये जो सम्मेलन था वो क्या हो गया, असफल हो गया। यहाँ तक क्लियर हो, ये चीज क्लियर हुई, हुड्डा सम्मेलन। आगे बात करते हैं इन्होंने क्या क्या करवाया जगत सिंह सेकंड ने, यहाँ तक हो गया ना। आगे बात करते हैं इन्होंने क्या क्या करवाया, वो देखते हैं। इन्होंने पिछोला झील के किनारे जगनिवास महलों का निर्माण करवाया। ठीक है, अपने नाम पे क्या किया, महल बनवा दिए। इन्होंने पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे जगनिवास महलों का निर्माण करवाया। जगनिवास महलों का निर्माण करवाया, जगनिवास महलों का निर्माण करवाया। कौन सी झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे। ठीक है, पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, महाराणा लाखा के शासनकाल में हुआ था। महाराणा लाखा के शासनकाल में हुआ था। किसका, पिछोला झील का। किसने करवाया था, बंजारे ने करवाया था, पिच्छू बंजारे ने अपने बैलों की स्मृति में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पिछोला झील के किनारे क्या बनवा दिया, जगनिवास महलों का निर्माण कराया। आपको पता है हर राजा जो भी बनवाता है अपने नाम पे बनवाता है। नाम जगत सिंह है, महल का नाम क्या रख दिया, जगनिवास महल रख दिया। ठीक है, किसके किनारे बनवाया, पिछोला झील के किनारे बनवाया। इसके जो दरबारी विद्वान की बात करें तो दरबारी विद्वान कौन है इसके, दरबारी विद्वान की बात करें, दरबारी विद्वान कौन है, नंदराज। ठीक है, दरबारी विद्वान कौन है, नंदराज। इनके अगर ग्रंथ की बात करें, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो इन्होंने ग्रंथ लिखा जगत विलास, जगत विलास ग्रंथ की रचना है। ये भी आपको याद करना है। नंदराज है वो किसके दरबारी विद्वान है, तो वो किसके हैं, जगत सिंह सेकंड के हैं। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, जगत विलास ग्रंथ लिखा। ये भी आ सकता है जगत विलास ग्रंथ किसने लिखा था, नंदराज ने लिखा था।
जगनिवास महलों का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह सेकंड ने करवाया। किसके किनारे करवाया? पिछोला झील के किनारे करवाया। ये चीज क्लियर होगी। जगत सिंह सेकंड कंप्लीट हो गया अपना, ये चीज समझ में आई। इसका होल्डर सम्मेलन समझ में आया, कौन कौन से राजा कौन कौन से राज्य से आए वो समझ में आया। ठीक है, एसएफएल कैसे हुआ वो समझ में आया, किसके विरुद्ध इसका आयोजन किया गया वो समझ में आया। इसके बाद में पिछोला झील के किनारे क्या बनाया गया? जगनिवास महल। किसने बनवाया? जगत सिंह सेकंड ने बनवाया। इसके बारे में बात करें तो जो दरबारी विद्वान है इसके क्या नाम है उनका? नंदराज। नंदराज ने कौन सा ग्रंथ लिखा? जगत विलास ग्रंथ लिखा। यहाँ क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले शासक का नाम है भीम सिंह सिसोदिया या फिर महाराणा भीम सिंह। भीम सिंह सिसोदिया। इनके बारे में क्या देखना है? मेवाड़ के शासक कौन हो गए? भीम सिंह हो गए, भीम सिंह सिसोदिया हो गए। ठीक है, मारवाड़ के शासक की बात करें, उस समय के मारवाड़ के शासक कौन थे? भीम सिंह राठौर। भीम सिंह राठौर, भीम सिंह राठौर। और आमेर की बात करें तो आमेर के शासक कौन है? जगत सिंह कछवा। आमेर के शासक का क्या नाम है? जगत सिंह कछवा। ठीक है, मेवाड़ के शासक का नाम क्या है? भीम सिंह सिसोदिया। उसी समय मारवाड़ के शासक कौन थे? भीम सिंह राठौर। उसी समय आमेर के शासक कौन थे? जगत सिंह कछवा। आगे बात करें, भीम सिंह राठौर की पुत्री थी, अगर पुत्री की बात करें तो पुत्री का नाम क्या था? कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी। भीम सिंह राठौर की बात करें तो इनके भाई थे, भाई का नाम क्या था? मान सिंह राठौर। मान सिंह राठौर। ठीक है, जो कृष्णा कुमारी थी इसका विवाह किसके साथ फिक्स किया गया? भीम सिंह राठौर के साथ। पर भीम सिंह राठौर की क्या होगी? अचानक मृत्यु हो गई। तो ये रिश्ता कहां से रह गया? यहां से शिफ्ट होके कहां चला गया? जगत सिंह कछवा के पास। यानी कि ये क्या हो गया? शिफ्ट हो गया रिश्ता। ये शादी क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। मारवाड़ से कहां चले गई? आमेर चली गई। अब इसके भाई मान सिंह राठौर ने बोला कि मैं भी शादी लायक हो रहा हूं, अगर मेरा भाई चला गया तो मैं तो जिंदा हूं, इसकी शादी किससे करवा दो? मेरे से करवा दो। भीम सिंह सिसोदिया को क्या बोला मान सिंह राठौर ने कि मेरे भाई की तो मृत्यु हुई है, मैं तो जिंदा हूं अभी, तो जो कृष्णा कुमारी है उसकी शादी किससे करवा दो? मेरे से करवा दो। पर इसने बोला कि मैंने कहाँ भेज दिया? आमेर भेज दिया। तो आप क्या आमेर वाले से बात करो। तो जब ये आमेर वाले से बात की, इसने जगत सिंह कछवा से बात की, तो जगत सिंह कछवा ने बोला कि अब भाई ये तो मेरे पास आ गया और ये मैं ही रखूंगा रिश्ता, ये मैं तुझे नहीं देने वाला। तो इन दोनों के बीच में क्या फिक्स हुआ कि ये दोनों युद्ध लड़ेंगे। युद्ध लड़के जो जीतेगा वो किससे शादी करेगा? कृष्णा कुमारी से शादी करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो इसके सपोर्ट में कौन आ गया? एक तो बीकानेर का शासक आ गया, ठीक है। बीकानेर के शासक की बात करें तो सूरत सिंह आ गया, और प्लस में बात करें तो और कौन सा शासक आ गया? टोक का शासक आ गया। टोक के शासक की बात करें तो टोक के शासक का नाम क्या है? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होना था? युद्ध होना था। किस किस के बीच में? जगत सिंह कछवा और मान सिंह राठौर के बीच में। इसने किसकी मदद मांगी? बीकानेर के शासक सूरत सिंह की और टोंक के शासक अमीर खां पिंडारी की। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ।
युद्ध की डेट की बात करें, सन की बात करें तो 1807 ईस्वी में। ठीक है, युद्ध के नाम की बात करें कौन सा युद्ध हुआ, तो वो देखते हैं, गंगोली। कौन सा युद्ध हुआ, गंगोली युद्ध या परबतसर का युद्ध, परबतसर का युद्ध। आपको पता है परबतसर कहां पर स्थित है, नागौर के अंदर स्थित है। ठीक है, यानी कि युद्ध कहां लड़ा गया, नागौर में लड़ा गया। इसमें जीत किसकी हुई, जगत सिंह कछवार क्या होगी, जीत होगी। और मानसिंह राठौर की बात करें तो मानसिंह राठौर की क्या हुई, इसमें हार होगी। एक बार वापस से समझाता हूँ सारी चीज। मेवाड़ के शासक कौन है, भीम सिंह सिसोदिया। इसी समय मारवाड़ के शासक कौन है, भीम सिंह राठौर। इनके भाई का नाम क्या है, मान सिंह राठौर। इसी समय आमेर के शासक का नाम क्या है, जगत सिंह कछुआ। यहाँ तक क्लियर हो। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, कृष्णा कुमारी। क्या नाम था, कृष्णा कुमारी। इसका विवाह किसके साथ फिक्स हुआ, भीम सिंह राठौर के साथ फिक्स हुआ। पर भीम सिंह राठौर की क्या होगी, अचानक मृत्यु हो गई, यानी कि सगाई हुई थी, सगाई होती क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने क्या किया, ये रिश्ता यहाँ से उठा के कहाँ ले गए, आमेर ले गए। आमेर के शासक जगत सिंह कछुआ के पास ले गए। तो इसके भाई मान सिंह राठौर ने बोला कि आप इसकी शादी, किसकी, कृष्णा कुमारी की शादी मेरे से करवा दो। आप वहां क्यों ले गए हो, अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे भाई की मृत्यु हुई है, मेरी मृत्यु नहीं हुई है। इसने क्या बोला कि मैंने तो कहाँ फिक्स कर दी सगाई, जगत सिंह कछुआ के पास। आपको जो बात करनी है जगत सिंह कछुआ से करो। तो मान सिंह राठौर ने किससे बात की, जगत सिंह कछुआ से, कि भाई इसकी शादी मेरे भाई के साथ फिक्स हुई थी, अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर इसने क्या बोला, मेरे पास सगाई आ गई तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इसने बोला कि चलो हम युद्ध लड़ते हैं दोनों मिलके, जो युद्ध जीतेगा वो किससे शादी करेगा, कृष्ण कुमारी से शादी करेगा। तो इसने किसकी मदद मांगी, बीकानेर के शासक सूरज सिंह की मदद मांगी, और टोंक के शासक अमीर खां पिंडारी की मदद मांगी। तो इन दोनों के, मान सिंह राठौर और जगत सिंह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, गंगोली युद्ध या परबतसर का युद्ध। गंगोली युद्ध या परबतसर का युद्ध, ये याद रखना। छोटे छोटे युद्ध ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, बड़े वाला कोई नहीं पूछता। हल्दी घाटी का युद्ध कोई नहीं पूछेगा, ये पूछेगा गंगोली या परबतसर का युद्ध, क्योंकि सबको पता है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है सबको याद होगा। ठीक है, कब लड़ा गया, 1807 ईस्वी में। ठीक है, इसमें जीत किसकी हुई, जगत सिंह की जीत हुई, और हार किसकी हुई, मानसिंह राठौर की हार हुई। यहां तक समझ में आया। जो अमीर खां पिंडारी था, इसने क्या लगाया, दबाव लगाया। किस पे लगाया, भीम सिंह सिसोदिया पे लगाया। ठीक है, भीम सिंह सिसोदिया पे क्या लगाया, दबाव लगाया, उसको ब्लैकमेल किया। तो इसने क्या मांगा कि आपके कृष्ण कुमारी को क्या दे दो, जहर दे दो। तो भीम सिंह सिसोदिया ने क्या किया, दबाव के कारण जहर दिलवा दिया, जहर दिलवा दिया। किसने जहर दिलवाया, अमीर खां पिंडारी ने। किससे दिलवाया, भीम सिंह सिसोदिया से। यह जो घटना है मेवाड़ की, यानी कि सबसे बुरी घटना है, एक तरीके से यह मान सकते हो, कि जिसमें पिता ने क्या दे दिया, पुत्री को क्या दे दिया, जहर दे दिया। किसको दे दिया, कृष्णा कुमारी को। किसके कहने पे, अमीर खां पिंडारी के कहने पे। समझ में आया। परबतसर का युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ, जो गंगोली या परबतसर का युद्ध 1807 ईस्वी में किसके कारण हुआ, किसके कारण हुआ, कृष्णा कुमारी के कारण हुआ। इसमें कौन कौन आए, इसमें मारवाड़ से कौन आया, मान सिंह राठौर। अगर आमेर की बात करें तो आमेर से कौन आया, जगत सिंह कछुआ। बीकानेर से सूरज सिंह, और टोंक से अमीर खां पिंडारी। यहाँ तक क्लियर हो। आगे बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया ना। आगे बात करते हैं, भीम सिंह सिसोदिया ने क्या किया, 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की। आपको पता है कोई भी संधि होती है, कुछ भी होता है तो बीच में क्या होता है, बिचौली होते हैं, या समझाने वाले बुझाने वाले होते हैं। तो जो सहायक संधि था उसका जो समझाने वाला बुझाने वाला कौन था, कर्नल जेम्स टोड था। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का जनक। ठीक है, तो भीम सिंह सिसोदिया ने, भीम सिंह सिसोदिया ने 1818 ईस्वी में ईस्ट
इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की, सहायक संधि की। अगर सहायक संधि की बात करें तो किसके कहने पे की? कर्नल जेम्स टोड के कहने पे। कर्नल जेम्स टोड के कहने पर। समझ में आया? मेवाड़ की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि किसने की? किसने की? भीम सिंह सिसोदिया ने। कब की? 1818 ईस्वी में। किसके कहने पे की? कर्नल जेम्स टोड के कहने पे की। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के जनक। यहां तक समझ में आया? भीम सिंह सिसोदिया ने 1818 ईस्वी में क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर ली? सहायक संधि कर ली। ठीक है। पर्वत सर का युद्ध, गंगोली का युद्ध समझ में आया? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मेवाड़ के किस शासक ने सहायक संधि की? किसने की? भीम सिंह ने की। ठीक है। कब की? 1818 ईस्वी में की। यहां तक समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। ठीक है। अगले शासक की बात करें तो अगले शासक कौन आते हैं? स्वरूप सिंह आते हैं। यहां तक हो गया? अगले शासक आते हैं स्वरूप सिंह। अगले शासक की बात करें तो अगले शासक कौन है? स्वरूप सिंह। एक मिनट, बात करते हैं स्वरूप सिंह की। इसके बारे में देखते हैं इसने क्या क्या किया स्वरूप सिंह ने। सबसे पहले देखते हैं इसने स्वरूपशाही सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। स्वरूपशाही सिक्कों को चलाया। स्वरूपशाही सिक्कों को चलाया। किसने चलाया? स्वरूप सिंह ने चलाया। क्या चलाया? स्वरूपशाही सिक्कों को चलाया। इसकी दूसरी इंपोर्टेंट बात करें तो 1853 ईस्वी में, कब की बात है? 1853 ईस्वी में डाकण प्रथा पर रोक लगी। डाकण प्रथा पर रोक लगी। डाकण प्रथा की बात करें तो डाकण क्या होती थी? जो बच्चे को उठाती थी, जिसके पैर उल्टे आते थे। बचपन में कहानी सुनी होगी डाकण की आपने, कि जिसके पैर उल्टे आते थे, जो बच्चों को उठाती थी, वो क्या होती थी? डाकण। ठीक है। तो लोग क्या करते थे? उसकी हत्या कर देते थे। आज अगर वर्तमान की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? जब भीड़ किसी की हत्या करती है तो उसको क्या बोलते हैं? मॉब लिंचिंग। यानी कि उस समय भी क्या होती थी? मॉब लिंचिंग होती थी। ठीक है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया? 1853 ईस्वी में क्या किया? डाकण प्रथा पर रोक लगा दी। ये जो रोक थी, ये मेवाड़ की यानी जो राजपूताना की रियासत थी, सारी रियासतों में प्रथम थी। ठीक है। ये रोक रियासतों में सबसे पहले लगाई गई थी। सबसे पहले लगाई गई थी। ठीक है। इसके बाद बात करें तो इसकी दासी रानी, इसकी दासी रानी, आपको पता है पटरानी होती है, मुख्य रानी होती है, दासी रानी होती है। तो इसकी दासी रानी जिसका नाम क्या है? एंजाबाई। एंजाबाई ने इनके साथ एंजाबाई इनके साथ सती हो गई। सती हो गई। इनकी दासी रानी जिनका नाम क्या है? एंजाबाई, इनके साथ क्या हो गई? सती हो गई। जो सती प्रथा का
मेवाड़ में अंतिम परिणाम है, अंतिम प्रमाण है, प्रमाण, ठीक है। इनकी दासी रानी थी, दासी रानी का नाम क्या है, इंजबाई। इंजबाई ने क्या किया, इनके साथ क्या हो गई, सती हो गई। इस सती की जो घटना थी, उस घटना की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो मेवाड़ का इतिहास था, जितना भी इतिहास है, तो इसमें क्या है कि ये अंतिम घटना थी। जो सती होने की थी वो क्या थी, मेवाड़ के इतिहास में अंतिम घटना थी। किसकी, इंजबाई और स्वरूप सिंह की। आगे बात करें तो 1857 क्रांति के समय, 1857 क्रांति के समय ये मेवाड़ के शासक थे, ये मेवाड़ के शासक थे। 1857 क्रांति की बात करें तो इस समय मेवाड़ के शासक की बात करें तो कौन थे, स्वरूप सिंह थे। आपको पता है 1857 की क्रांति में दो गुट थे, एक अंग्रेजों का गुट और दूसरा क्रांतिकारियों का गुट, ठीक है। तो स्वरूप सिंह किसके साइड थे, अंग्रेजों की साइड थे या फिर क्रांतिकारियों के साइड थे, तो स्वरूप सिंह क्या थे, अंग्रेजों की साइड में थे। ये चीज याद रखना, मेवाड़ के जो शासक थे 1857 की क्रांति के समय, जिनका नाम क्या है, स्वरूप सिंह है, वो क्या है कि अंग्रेजों के साइड में थे, ठीक है। इन्होंने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। यहां लिख देता हूं, इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। यहां तक क्लियर हो गया। स्वरूप सिंह में यही बातें हैं याद करने वाली। सबसे पहले बात करें तो इन्होंने जो स्वरूप शाही सिक्का है उनको चलाया, अपने नाम पे सिक्कों का प्रचलन करते हैं, तो उन्होंने कौन सा सिक्का चलाया, स्वरूप शाही सिक्का चलाया, ठीक है। दूसरी बात करें तो इन्होंने क्या किया कि 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा पर रोक लगाई। जो राजपुताना की जितनी भी रियासतें थी, सभी रियासतों में क्या है, ये पहली घटना थी। कौन सी, डाकन प्रथा पर रोक लगाना। कब लगाएगी, 1853 ईस्वी में। किसने लगाई, स्वरूप सिंह ने लगाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तीसरी बात करें इसकी इंपॉर्टेंट, तो इसकी दासी रानी जिसका नाम क्या, इंजबाई, उन्होंने क्या किया, इनके साथ सती हो गई। जैसे इनकी मृत्यु हुई तो इनको कहाँ लेके गए, महासतिया। महासतिया कहाँ स्थित है, गंगोदाड़ जो उदयपुर है वहां पर स्थित है। वहां पर बात करें तो पहली जो सती है वो किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है अमर सिंह की। इनको भी कहाँ ले गए, वहीं ले गए, गंगोद में। तो यहाँ पे क्या है, जब इनकी चिता जलाई गई तो उनके साथ सती कौन हो गई, इंजबाई, जो कौन थी, इनकी दासी रानी, ठीक है। ये जो मेवाड़ का इतिहास है, टोटल इतिहास में, जैसे कि आगे भी जो शासक होंगे तो ये लास्ट शासक थे जो क्या थे, जिनके साथ क्या हुई थी, सती हुई थी। समझ में आया। आगे बात करें तो 1857 की क्रांति के समय जो मेवाड़ के शासक थे वो कौन थे, स्वरूप सिंह। आपको पता है 1857 की क्रांति में दो गुट थे, एक तो भारत को आजाद करने वाले और एक कौन थे, अंग्रेज। भारत को आजाद कराने वाले का नाम क्या था, उनको क्या बोला जाता था, क्रांतिकारी बोला जाता था। दूसरे क्या हो गए, अंग्रेज हो गए। तो इन्होंने किसका साथ दिया, क्रांतिकारियों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, इन्होंने दिया था अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। ये अपने शासक हो गए स्वरूप सिंह। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अगले शासक पढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले शासक पढ़ते हैं सज्जन सिंह, ठीक है। अगले शासक की बात करें तो अगले शासक कौन है, सज्जन सिंह। इनके शासनकाल की बात करें तो 1874 ईस्वी से लेकर 1884 ईस्वी तक, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये देखते हैं। इन्होंने सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया।
आपको पता है राजा किसी भी चीज का निर्माण करवाएगा तो उसको किसके ऊपर रखेगा, अपने नाम पे रखेगा। इनका नाम क्या है, सज्जन सिंह। इन्होंने दुर्ग बनाया, उसका नाम क्या रखा, सज्जनगढ़ रखा। ये सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित कहाँ पर है, ये स्थित है उदयपुर में। कहाँ स्थित है, उदयपुर में। इनके उपनाम की बात करें, सज्जनगढ़ जो दुर्ग है इसके उपनाम की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, मेवाड़ का मुकुटमणि। मेवाड़ का मुकुटमणि। मेवाड़ का मुकुटमणि किसको बोला जाता है, सज्जनगढ़ दुर्ग को। मेवाड़ की आंख किसको बोला जाता है, मेवाड़ की आंख कौन से दुर्ग को बोला जाता है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि मेवाड़ की आंख मेवाड़ की आंख कौन से दुर्ग को बोला जाता है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, सज्जन सिंह। सज्जन सिंह ने क्या किया, इनका शासनकाल की बात करें तो 1874 ईस्वी से 1884 ईस्वी, सिर्फ 10 या 11 साल का शासनकाल था। इन्होंने क्या किया, सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। सज्जनगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। इसके उपनाम की बात करें, दूसरे नाम की बात करें, या इनको क्या बोला जाता है सज्जनगढ़ दुर्ग को, तो वो क्या बोला जाता है, मेवाड़ का मुकुटमणि बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे इन्होंने क्या किया, 1877 ईस्वी में देश हितैषणी सभा, देश हितैषणी सभा का गठन किया। देश हितैषणी सभा का गठन किया। वेरी इंपोर्टेंट, देश हितैषणी सभा का गठन कब हुआ, 1877 ईस्वी में। किसने करवाया, सज्जन सिंह ने करवाया। सज्जन सिंह कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के शासक थे। देश हितैषणी सभा का कार्य क्या था, अगर कार्य की बात करें तो ये क्या थी, सामाजिक सुधार संस्था। ये क्या थी, है सामाजिक सुधार संस्था। मतलब कि समाज के अंदर जो भी व्याप्त कुरीतियां या फिर गलत चीजें थी उनको क्या था, सुधारना। किसका कार्य था, देश हितैषणी सभा का। इसका गठन कब हुआ, 1877 ईस्वी में। किसने किया, सज्जन सिंह ने करवाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं इनके बारे में, इंपॉर्टेंट चीज, इनके दरबारी विद्वान। ये किसने कहा था कि राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये जानकारी मिलती है हमें वीर विनोद से। वीर विनोद किसका ग्रंथ है या किसके द्वारा रचित है, तो वो किसके द्वारा रचित है, श्यामल दास के द्वारा। तो दरबारी विद्वान कौन है इनके, इनके हैं श्यामल दास। श्यामल दास किसके दरबारी विद्वान है, सज्जन सिंह के। इनके ग्रंथ की बात करें, ग्रंथ तो आपको रट गया होगा, बार बार नाम आता है। ठीक है, ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ का नाम क्या है, वीर विनोद। वीर विनोद। ठीक है, ये थे अपने सज्जन सिंह। सज्जन सिंह कंप्लीट हो गए। इनके शासनकाल की बात करें तो शासनकाल कब से कब तक, 1174 ईस्वी से 1184 ईस्वी तक। इसके बाद बात करें तो इन्होंने क्या बनवाया, इन्होंने एक दुर्ग बनवाया, जिस दुर्ग का नाम क्या रखा, सज्जनगढ़ दुर्ग रखा। या इन्होंने क्या किया, सज्जनगढ़, जो सज्जनगढ़ दुर्ग है उसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेवाड़ का मुकुटमणि। ठीक है, आगे बात करें तो इन्होंने क्या किया, देश हितैषणी सभा, देश हितैषणी सभा का क्या करवाया, गठन करवाया। कब करवाया, 1870 ईस्वी में करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि जो समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियां या फिर बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए। यानी कि ये एक सामाजिक सुधार संस्था थी, समाज सुधार संस्था या सामाजिक सुधार संस्था थी। कौन सी, देश हितैषणी सभा। गठन कब हुआ, 1877 ईस्वी में। किसने करवाया, सज्जन सिंह ने करवाया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इनके दरबारी विद्वान की। इनके दरबारी विद्वान का नाम बहुत फेमस है,
बार बार पढ़ा है हमने, जब से अपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं बार बार इनका नाम आ रहा है। क्या नाम है? श्यामल दास। क्या नाम है? श्यामल दास, जिनके ग्रंथ का नाम क्या है? वीर विनोद नाम है। क्या नाम है? वीर विनोद। ठीक है, यहां तक हुआ? हो गया अपना सज्जन सिंह, समझ में आया? आगे बस 2 लाइन और देख लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना? बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो जो भारत है उसका सबसे लंबा या सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन है। क्या नाम है? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय जो स्टार्टिंग हुआ था उस समय मेवाड़ के शासक की बात करें तो मेवाड़ के शासक कौन थे? फतेह सिंह, जिन्होंने क्या करवाया था 1888 ईस्वी में फतेह सागर झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, ये चीजें याद रखते हैं। बाकी के हम जब बिजोलिया किसान आंदोलन देखेंगे तब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिजोलिया आपको पता ही होगा उस समय आंदोलन क्यों होता था, और खासकर किसान आंदोलन। सिर्फ उसमें एक ही रीजन था किसान आंदोलन होने का, क्या? टैक्स। जो कर था उसमें बढ़ोतरी हो जाती थी, उसी कारण क्या होता था? आंदोलन होता था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक, शासक का नाम क्या? फतेह सिंह, फतेह सिंह थे। ठीक है, इसके बाद में देखें जब एकीकरण का कार्य हुआ, जब राजस्थान को सारी रियासतों को जोड़ा गया और राजस्थान एक राज्य बनाया गया, तो एकीकरण के समय शासक कौन था? एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक की बात करें तो कौन था? भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह था। ठीक है, ये 2 लाइन है, काट लेना इनको। किसान, जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसके समय मेवाड़ के शासक का नाम क्या है? फतेह सिंह। एकीकरण की बात करें तो एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक का क्या नाम है? भीम सिंह। ठीक है, समझ में आया? अपने मेवाड़ का इतिहास जो था वो कंप्लीट हो चुका है। इसको बार बार रिवीजन करना, सबसे लंबा इतिहास है, बहुत टाइम लगा इसके अंदर, तो इसको बार बार रिवीजन करना, जितनी बार हो सके उतनी बार, कम से कम 10-15 बार रिवीजन करना, ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी भी शासक में, कोई भी शासक आपस में ना मिले। ठीक है, एकदम क्लियर फिल्म रहे, जो भी है एकदम क्लियर फिल्म रहे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।